नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट टाइम के वीडियो में हमने आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न कराए थे, उनमें काफ़ी सारे टाइप बनते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ टाइप टाइप तो 4-5 बनते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको 3-4 टाइप कराने का प्रयास किया था। 3 से 4 टाइप मैंने कराए थे। देखो 4 ही मुश्किल से टाइप बनते हैं, तो 4 के चारों मैंने करा दिए थे, लेकिन एक चौथा जो टाइप था उसमें केवल अपने लोगों ने केवल एक क्वेश्चन किया था। तो उन्हीं से आगे पढ़ते हैं और उन्हीं पे आधारित प्रश्न लगाते हैं। देखो जो लास्ट वाला टाइप था उसमें क्या था, संख्याओं पर आधारित प्रश्न था और उसमें दुगने और 4 गुने हो रहे थे, 3 गुने 4 गुने जैसा भी प्रश्न था, ठीक है। उन्हीं पर आधारित प्रश्न लगा रहे थे। उनसे आगे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लगवाया होगा, उसके माध्यम से मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। जैसे कि एक सवाल इस प्रकार के था। सवाल क्या था, इस तरीके से देखिएगा जरा। सवाल कह रहा था आपसे कि सवाल 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी कितनी है, दोगुनी है, तथा तीसरी की आधी है। तीसरी कितनी आधी है, उन तीनों का औसत कितना है, 56 है। तो क्रमागत संख्या निम्न में से कौन कौन सी हैं। इस तरीके में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल लगवाए थे। 3 से 4 टाइप के कराए थे, चौथा टाइप चल रहा था ये वाला, गुना वाला, ठीक है। तो इसमें आधारित सवाल केवल 3 ही संख्या आती हैं और उन्हीं पर संख्याओं पर प्रश्न चल रहा था। अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सवाल लगाते कैसे देखिएगा। एक संख्या पहली है और ये दूसरी और कितना, तीसरी। सवाल जैसा कह रहा है वैसा लिखेंगे, बस बिल्कुल सिंपल सा जो सवाल दे रहा है। क्या दे रहा है सवाल, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है। अच्छा, पहली संख्या तीसरी की आधी है, ठीक है, क्लियर। ये तीसरी की आधी भी है और दूसरे की दोगुनी भी है, ठीक, क्लियर। अब देखो इस तरीके से प्रश्न को मानेंगे, इस तरीके से संख्या को मानेंगे कि जिससे कि आपकी सारी संख्याएं निकल आए। कैसे निकालोगे, देखो जरा, सुनिएगा जरा। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है, ठीक है, आधी। तो अपने लोग ये कर रहे हैं, देखो एक बात कर रहे हैं, इसको हम 4x मान ले रहे हैं, 4x, ठीक। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये ऑलरेडी इससे दुगनी है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से, ये संख्या इस संख्या की आधी थी, ठीक, इससे ये दोगुनी है तो इसे आप 4x मान लो, इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 2x। और ये संख्या ऑलरेडी दुगनी थी तो दुगने से इसको भाग देके देखो ये कितना हो जाएगा, x निकल आएगा। मैंने क्या बताया था, अगर ये गुना हो रहा है तो इधर वाली संख्या निकालने के लिए भाग दे दीजिएगा, अगर ये जोड़ रहा है तो इधर वाली संख्या निकालने के घटा दीजिएगा, अगर ये घटा रहा है तो इधर वाली संख्या निकालने की जोड़ दीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में बताया था इस तरीके से, ठीक है। तो अब इन तीनों का योग, इन तीनों का क्या योग क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी, 3। इनका तीनों का औसत कितना दे रहा था, 56, 56, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 1 7x बराबर 56 × 3, ठीक। तो x का मान आएगा 7 × 8 = 56, 8 × 24। x का मान आएगा 7 × 8 = 56, 8 × 24। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उन तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले x का मान आया 24, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 24 चौके 96, उसके बाद 24, उसके बाद 24 दूनी 48। कोई इस तरीके से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। देखो 24 चौके 96, 24 एकम, 24 तियां 48, 24 दूनी 48, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से देखो 24 का गुणा इसमें करोगे, अभी 24 चौके 96, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। कल भी मैंने इस तरीके का एक सवाल कराया था, मैंने कहा था इससे आगे सवाल मैं आपको कल करा दूंगा, कल का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा खिंच गया था। लेकिन इस तरीके के टोटली कितने प्रश्न बनते हैं, 4। मैंने चारों प्रश्न बड़ा अच्छे से लगवाए होंगे आपको, केवल आपको रिवीजन करने की जरूरत रहेगी बस। और रिवीजन में मैंने एक सवाल आपको रिवीजन करा दिया है, दूसरा सवाल आपके सामने, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाइएगा जरा एक बार, लगाइएगा, टाइम दे दे रहा हूँ। क्या कह रहा है सवाल, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया, 154। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल आराम से लगाओगे, सिंपल से लगाओगे, तब भी प्रश्न का आंसर आ जाएगा, बड़े अच्छे से आएगा, ठीक। देखिएगा जरा, देखो सबसे पहले देखो फिर से 3 संख्या दी गई हैं, पहली दूसरी और कौन सी, तीसरी, ठीक है।
इन तीनों में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। देखो एरो जिधर साइड को जा रहा है इसका मतलब ये वाली संख्या इससे दोगुनी है, ठीक है। एरो पे ध्यान देना कि एरो किधर साइड से किधर किया गया, इससे दोगुनी, तो एरो का मुंह इधर खत्म हो रहा है तो ये दोगुनी है, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिएगा। दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, क्लियर। तो फिर से आप क्या करोगे, अगर अब सवाल इसको x मानो तो ये 2x, ये कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक, क्लियर। इससे दोगुना 2x, इससे दोगुना 4x। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है 3, इक्वल टू कितना दे रहा है, औसत कितना 154 दे रहा है। तो 7x बराबर 154 इंटू 3, ये 3 उधर गुणा कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ जाएगा, 6266, x का मान कितना आ जाएगा, 6266। तो प्रश्न आपसे सिंपल सा कह रहा है कि कौन सी पहली संख्या, पहली संख्या कितना x है, 4x है, तो 66 गुणा 4, 4 छिंगे 24, 66 गुणा में 4, 4 छिंग 24, 24 की 4, हाथ से लगा 2, 4 छिंग 24, 25 26। सिंपल सा आंसर आएगा, पहली संख्या कितनी, 264। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई साहब, पहला क्वेश्चन, आंसर नंबर पहला, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके ये सवाल थे जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं और इन्हें आराम से आप कर सकते थे, ठीक है, संख्याओं पर आधारित। तो टोटली मैंने 4 प्रकार के प्रश्न कराए, उसमें से पहला टाइप बिल्कुल नॉर्मल था, उसका दूसरा टाइप थोड़ा अच्छा था, संख्याएं जब निकाल दी जाए, जोड़ दी जाए, इस तरीके से संख्या हटा दी जाती है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा टाइप था। तीसरा वो भी बहुत अच्छा टाइप था। चौथा देखो ये वाले दोनों सवाल, पहला और चौथा, ये आपके यूपी पुलिस अथवा छोटे छोटे एग्जामों में आ जाते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा टाइप अच्छे अच्छे एग्जाम में रहेंगे, यूपीएसआई, रेलवे मेंस में, इस तरीके के एग्जाम में, ठीक है। इससे आगे मैं एक सवाल और दे दे रहा हूँ। देखो एक सवाल और जो मैंने आपको उस दिन कराया था उस पर आधारित एक सवाल और है, एक बार आप पढ़ेंगे और पढ़ के आप आंसर का निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सवाल क्या था, सवाल 28 संख्याओं का औसत 77 है, ठीक, पहली 14 का औसत 74 और अंतिम 15 का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत। थोड़ा बेहतरीन प्रश्न, जो तरीका मैंने कराया था, जिस टाइप का मैंने प्रश्न कराया था उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। एक बार लगाएंगे आप लोग सभी। इसे लगाने से पहले मैं आप छात्रों को एक जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि कई छात्र मुझसे बोल रहे थे कि सर इसका ये जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी। देखो इसकी पीडीएफ मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ से मिल सकती है। इसकी पीडीएफ आपको, मेरा एक जो ऐप है, मैंने एक ऐप बनवाया खुद का और उस ऐप का नाम है श्योर सक्सेस क्लासेस। ऐप का नाम क्या है, श्योर सक्सेस क्लासेस, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आप प्ले स्टोर में जाके आप कुल मिला के प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा श्योर सक्सेस क्लासेस, श्योर सक्सेस क्लासेस, ठीक है, क्लियर। आप वहाँ पे जाएं, आप ऐप का नाम लिखिएगा श्योर सक्सेस क्लासेस। जिस तरीके का ये लोगो है उसी तरीके की अगर आपकी क्लास निकल के आ रही है तो उस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा। वो उस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको साइड में जब डाउनलोड हो जाएगा तो स्टोर होगा, स्टोर के साइड में 3 डॉट वाला क्लिक होगा, इसी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुल मिला के, देखो आपको कुल मिला के मेरे ऐप के माध्यम से आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बार मैं शायद हो सकता है इस पे करने का प्रयास करूँ, अगर आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर बताने का प्रयास करूँगा। देखिएगा प्ले स्टोर, आपको जानकारी फिर भी मैं दे रहा हूँ। श्योर सक्सेस क्लासेस, श्योर SURE, श्योर सक्सेस SU। देखो ऐसे तो शायद डाउनलोड तो कर सकते हैं हम इस पर, लेकिन उसका नाम क्या है, इसमें अभी कोई OTP मांगेगा, जो OTP मेरे पास नहीं होगी। CLASSES श्योर सक्सेस क्लासेस, ठीक है। इसे चालू करोगे, देखो ये वाला ऐप, जो इस वाला ऐप है जो 37 MB का है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद एक जानकारी थी जो आपसे साझा करनी थी, ठीक है। हो गया, देखिएगा
अब इसको मैं ओपन किए दे रहा हूं, लॉग इन टू व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप या फिर दोनों में से किसी एक जगह डाल के ओपन कर सकते हैं नंबर से भी, ठीक है। और क्या हुआ, एक सेकेंड, शायद लॉगिन टू व्हाट्सएप ले रहा है। ये सर्च हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, देखते हैं क्या कह रहा है। टू कंटिन्यू प्लीज वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई कैसे होता है भाई साहब, चलिएगा देखते हैं फिर भी। ठीक, देखते हैं जरा लॉगिन वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ एक बार। क्या कह रहा था ये, क्या कह रहा था व्हाट्सएप में, पता नहीं कुछ फेल बता रहा है। हाँ, OTP जो आई होगी वो व्हाट्सएप पे ही आई होगी कुल मिला के। चलिए देखिएगा, फिर भी देखता हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। अमित कुमार TUMA 3061@gmail.com। ठीक है, देखते हैं चालू होगा या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से अभी हटा दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन लगा लेंगे। देखो मैंने जो बताया उस ऐप पे जाना, ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद डॉट होगा क्लिक, 3 डॉट इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, और 3 डॉट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा फ्री मटेरियल, एक जगह पड़ा होगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में आप क्लिक करोगे और फ्री मटेरियल में क्लिक करने के बाद एक तरफ PDF होगी, एक तरफ वीडियो होगी, और टेस्ट कॉपी भी डली हुई है। टेस्ट अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन वीडियोज मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, आपका एवरेज, ट्रेन, STD और ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े 2-4 वीडियो बनाए, वो आपकी अरेंजमेंट पड़ी होंगी, और PDF भी अरेंजमेंट में लगी होंगी, ठीक है। अभी से जब से मैंने 1-2 टॉपिक से अरेंजमेंट करके PDF डालना शुरू कर दिया है, तो अगर आप PDF देखना चाहते हो तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल आपके सामने दिया गया था, सवाल क्या था, 28 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है, 74। तो देखो इसका मैंने तरीका बताया, तो सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है, मैंने ये भी बताया था आपको। तो एक बार इसको चेक कर ले रहे हैं, कैसे लगाएंगे, कैसे देखिएगा। सवाल था 28 संख्याओं का औसत 77 है, ठीक। पहली कितनी, 14 का औसत कितना था, 74। अगली कितनी, 15 का औसत कितना था, 84। तो मैंने ये बताया था आपको, ये संख्या नीचे वाली अगर ज्यादा है ऊपर वाले से, ये 28 से ये ज्यादा है, 29 है ये, ठीक है, तो सेम चिन्ह का गुणा करोगे। कैसे चिन्ह का, सेम चिन्ह का, जितना भी डेविएशन आएगा उसमें सेम चिन्ह का गुणा होगा। देखिएगा कैसे, 77 से ये एक्स्ट्रा है, ये कम है, कितना कम है, 3 कम है, ठीक। ये कितना ज्यादा है, 3, और 4 और 3 7 ज्यादा है, ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये 14वीं संख्या पहले ना देखो, 14वीं संख्या ना देखो, पहले 14वीं संख्या निकालने का प्रयास करो, ठीक है। 14वीं संख्या क्या निकलेगी, देखो जरा। सबसे पहले एवरेज कितना था, 77 मैंने लिखा। मैं 14वीं संख्या निकालना हूँ, ठीक, 14वीं संख्या 77 मैंने लिखा। अब 77 में कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। अगर यहाँ पे ये संख्याएं ज्यादा होती हैं तो सेम चिन्ह का गुणा रहता है, अगर ये संख्या कम होती है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, विपरीत चिन्ह का, क्योंकि ये आगे चल के अभी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये संख्याएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा है,
तो सेम चिन्ह का गुणा रहता है, अगर कम होती है तो विपरीत चिन्ह का गुणा रहेगा। ठीक है, क्लियर? आप उसको चेक कर लेना। सेम चिन्ह देखो, 14 तिया 42 माइनस का 42 प्लस 15 सत्ते 105 प्लस का 105। ठीक है, तो जो 14वीं संख्या निकल के आएगी 77 प्लस, इससे कितना ज्यादा है ये 14, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो 14वीं संख्या जो है 7 और 6 13, नहीं 7 और 3 10, 7 और 3 10। एक्चुअली में 14वीं संख्या जो निकल के आएगी वो 63 एक्स्ट्रा निकल के आएगी। ठीक है, कितनी औसत से 63 एक्स्ट्रा निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर? क्या बताया मैंने, 63 से 77 से औसत से 63 ज्यादा निकल के आएगी। कैसे? 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और 10 में से 4 गया 6 बचेगा। औसत से ये 63 ज्यादा निकल के आएगी। तो मैंने क्या बताया था, आप डायरेक्टली नॉर्मली एवरेज लिखोगे, एवरेज 77, और आप इस 63 को आपको घटाना पड़ेगा प्रत्येक संख्या से कम करते हुए। ये एवरेज 77 तो पहले ही था, ये 63 एक्स्ट्रा निकल के आई है, तो 63 को हम लोग कम करेंगे। टोटल संख्या कितनी थी? 28 थी। 28 में से अगर एक निकल गई, क्योंकि एक ही संख्या एक्स्ट्रा निकल के जाएगी, ये 63 ज्यादा थी, अगर जाएगी निकल के तो सब में से कम करके जाएगी, और सब में से कम करके जाएगी तो उसे घटाना पड़ेगा। घटाएंगे जरा कैसे? 28 थी, संख्या कितनी रह जाएंगी? 27। कितनी रह जाएंगी? 27। देखो 28 संख्या थी, एक निकल जाएगी तो कितनी बचेगी? 27। फिर से काट दिया, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। तो यहाँ कुल मिला के 2.3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2.33 कुछ निकल के आएगा, और 77 में से 2.33 निकल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 74.7। कितना आएगा? 74, क्योंकि अगर 2 दशमलव कुछ निकलेगा तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है 74, 74 में एक ही ऑप्शन है, बाद बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 74.7। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने पड़ते थे, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनते थे, जो कि आपको बार बार दोहराने पड़ेंगे। केवल यही सवाल ऐसा होता है जिसे आप लगाने का प्रयास करेंगे और जिसपे आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाकी संख्याओं पर आधारित किसी भी प्रश्न में मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती थी। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद क्या है, अब आगे अपने लोग टाइप सीखने के लिए जाएंगे। देखो यहाँ तक तो आपको करना पड़ा था और करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इसके बाद एवरेज में क्या है, इसके बाद एवरेज में कुछ छोटे छोटे टाइप बनेंगे। इसके बाद आपके पास अगला टाइप, देखो अगले टाइप को अपने सीखने के लिए जा रहा हूं मैं, आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगला टाइप क्या रहेगा, देखो, ठीक, क्लियर? अगला टाइप जो रहेगा, देखो, क्रिकेट या फिर बैटिंग या बॉलिंग, कुल मिला के कहते हैं क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। क्रिकेट। अब क्रिकेट में दो ही बातें होती हैं, एक तो आपकी बैटिंग आती है, एक आपकी बॉलिंग आती है। क्या आती है? एक बैटिंग होती है, एक बैटिंग, और एक आपकी आती है बॉलिंग। क्या आती है? बॉलिंग। ठीक है, देखो एक इसमें एक बात याद रखना, बैटिंग और बॉलिंग में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा वो देखो। बैटिंग में जैसे मान लीजिएगा आपका एवरेज दिया गया, मैं मान ले रहा हूं कुछ भी, एवरेज आपका 7.6 दिया गया। कितना दिया गया? 7.6। देखो कई लोग नादान होते हैं, क्रिकेट उनको नहीं जानते हैं, और क्रिकेट वो नहीं जानते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई साहब क्रिकेट कैसा होता है, भाई गेंद बल्ला वाला। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बैटिंग पर आधारित प्रश्न, ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है बॉलिंग पर आधारित प्रश्न। मैंने मान लिया दोनों का एवरेज 7.6, इसका भी है इसका भी है। यहाँ पे कोई बल्लेबाज ही कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा? बॉलिंग वाला बॉलिंग कर रहा होगा। इसमें एक सवाल बनता है आगे चल के, और वो अभी से आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है, देखो आगे चल के इसमें प्रश्न कहेगा कि कोई बल्लेबाजी कर रहा था, उसने इतने पारी में इतने रन बनाए और अपने एवरेज को बढ़ा दिया या सुधार कर दिया। मान लीजिएगा यहाँ पे बोल देगा सुधार कर दिया। क्या कर दिया? सुधार कर दिया। तो आपको बल्लेबाजी में एक बात याद रखना है, बल्लेबाजी में अगर कभी भी सुधार होता है तो एवरेज अगर 7.6 था तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो काफ़ी लड़के प्लस लड़कियां नहीं देखती हैं क्रिकेट को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, बल्लेबाजी में अगर कभी भी सुधार होता है तो वो एवरेज बढ़ जाता है। ये 7.6 होगा तो आगे चल के 7.8 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, वो अलग की बात, लेकिन इससे कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बॉलिंग में कभी भी अगर सुधार होगा, अगर इसमें बोल दिया कि सुधार कर दिया, सुधार,
तो ये इससे कुछ ना कुछ कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगर इसमें आपने थोड़ा सा भी सुधार किया तो ये कम होगा, ना कि बढ़ेगा। इतना याद रखना है आपको, ठीक है? क्लियर? सुधार का मतलब यानी कि कम होगा। कम चाहे 7.5 हो जाए, चाहे 7.4 हो जाए, चाहे आपका 6 हो जाए, चाहे आपका 5 हो जाए, ये कम होगा ना कि बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं, क्योंकि बॉलिंग में सुधार मतलब दूसरा होता है, बॉलिंग का सुधार दूसरा होता है भाई साहब। ये घटता है हमेशा बॉलिंग के एवरेज में, ठीक है? क्योंकि बल्लेबाज कितने रन देके कितने विकेट ले रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक? इसके माध्यम से अपने लोग एक एक करके प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। मैं आपको एक प्रश्न समझाने का प्रयास करूंगा। मैं इसके 2 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने लोग इसको बेसिक्स से लगाएंगे। बेसिक्स कैसा? देखो सुनिएगा। सवाल कह रहा है 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, ठीक है, कोई बात नहीं। 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया। कितने रन बढ़ गया? 8 रन बढ़ गया। तो नया औसत क्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? नया औसत क्या है? अच्छा, अपने सबसे पहले लोग बेसिक से लगाएंगे। बेसिक क्या होता है? देखिएगा, औसत क्या होता है? औसत होता है योग बट्टे क्या होता है? पद। योग बट्टे पद, ठीक है? अगर हम योग निकालेंगे तो औसत गुणा पद कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 9 पारियों का एक निश्चित औसत था, नहीं पता मुझे क्या औसत था, तो मैं मान ले रहा हूं उसकी 9 पारी थी। पारी कितनी थी? 9। और मान ले रहा हूं औसत कुछ x था। औसत कितना था? x। तो इसका योग कितना होगा? 9x। कितना होगा? 9x, ठीक है? मैंने मान के चल रहा हूं टोटल 9 पारी थी, ठीक है, और उसका औसत मैं मान के चल रहा हूं x है, तो उसका योग कितना होगा? 9x। अब सवाल क्या कह रहा है? 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में उसने क्या किया? 100 रन बनाई। बनाने दीजिएगा भाई सब 100 रन। तो अच्छा, एक बात बताइएगा, इसके पहले से योग कितना निकल के आया? 9x निकल के आया। योग कितना हुआ? 9x। अब इसने क्या किया? 9x प्लस 10वीं पारी में 100 रन बनाए। 10वीं पारी में 100 रन बनाए उसने, ठीक, क्लियर? 10वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया। कितना रन बढ़ गया? 8 रन। पहले एवरेज था कितना? x। अब अगर 8 बढ़ गया होगा तो कितना हो गया? x प्लस 8। समझे भाई साहब? देखो, नया औसत क्या करूँ? 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो मेरे पास 9x प्लस 100 पदों का योग हो गया। ये बट्टे पदों की संख्या कितनी थी? 10। क्योंकि भाई साहब ये तो 9 पारी का था योग, ये कितनी पारी का था? 9 पारी का योग था। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 10वीं पारी में 100 रन, अगर ये 100 रन बन गए तो टोटल पारी कितनी हो गई? 10। अब उसका औसत कह रहा था, औसत कितना बढ़ गया? 8 रन बढ़ गया। ये 8 रन, तो पहले x था, अब कितना हो गया? x प्लस 8 हो गया होगा, ठीक, क्लियर? फिर से इस पे ध्यान दो। इसका 9वीं पारी तक योग इसका निकल गया है 9x। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो 9x प्लस 100 डिवाइड बाई कितनी पारी हुई? टोटल पद 110 हो गए। अब उसका औसत पहले x था, 8 रन बढ़ गया, तो x प्लस 8 हो गया होगा, ठीक है? तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो 9x प्लस 100 बराबर 10x प्लस कितना? 80, ठीक, क्लियर? तो x उधर लेके जाओ, x का मान कितना निकल के आएगा? 20। x का मान कितना निकल के आएगा? 20, ठीक? तो यानी कि इसने यहां तक जो रन बनाए होंगे वो कितने औसत से कितना औसत होगा उसका? 20 रन होगा। कितना होगा? 20 रन, ठीक? x का मान कितना निकल के आया? 20। तो इसका 9वीं पारी तक जो औसत निकल के आया होगा वो 20 रहा होगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि उसका नया औसत क्या है? नया मतलब एक्चुअली में उसका औसत बढ़ा कितना था? x प्लस 8 रन बढ़ा था। तो ये 20 निकल के आया, वो 9वीं पारी तक औसत था। देखो, मैंने 9वीं पारी का तो औसत एवरेज x माना है। 9वीं पारी का एवरेज अगर मैंने x माना है तो 9वीं पारी तक एवरेज x था। तो ये 9 पारी तक औसत इसका कितना निकल के आएगा? वो 20। अब सवाल ये कह रहा है कि नया औसत क्या हो जाएगा? आपका नया औसत ये वाला था, ये वाला नया औसत था, नया। तो नया कितना? x प्लस 8 इक्वल टू कितना? 28। कितना? 28, ठीक है? ये तो आपका बेसिक होता है। बेसिक से एक बार कैसे भी लगा लीजिएगा। बेसिक्स का को सवाल दिया गया होगा, आप आराम से लगाएंगे, आंसर निकल के आएगा। लेकिन अपने लोग अगर एक लाइन में सीखना चाहते हैं सवाल को, एक लाइन में, तो देखो इसको 2 ही सवाल बनते हैं मोस्टली, 2 ही सवाल बनेंगे। बाद बाकी इधर उधर का सवाल आएगा वो तो हम बात की बात है, ठीक है? इसके 2 सवाल आते हैं। एक आता है वृद्धि पे,
एक आएगा वृद्धि पे और एक आएगा कमी पर। तो दोनों प्रकार के सवाल को एक लाइन में खत्म कर दे रहे हैं और एक लाइन में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसी को मैं दोबारा लगा दे रहा हूं। क्या है, अब बेसिक, इसका बेसिक तो मैंने बता दिया आपको। अब एक लाइन में सीखेंगे, इसे लगाएंगे कैसे, देखिएगा कैसे लगाओगे। ये सवाल था आपके पास, देखो रमन 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। क्लियर, तो मैं आराम से लिखूंगा। एक लाइन में आपको क्या लगाना है, देखिएगा 9वीं पारी का कोई औसत था, नहीं पता, कोई औसत था। क्लियर, केवल आपको ये देखना है कि उसने कौन सी पारी में कितने रन बनाए, कौन सी पारी में कितने रन बनाए। क्या कह रहा है सवाल, 10वीं पारी में 100 रन बनाए। ठीक भाई साहब, जितनी भी पारी में जितने रन बनाए वो लिखो, 100 रन बनाए। ठीक, क्लियर, जितनी भी जौन सी पारी में जो रन बनाए पहले वो लिख लो। 9वीं पारी में कोई औसत था, नहीं पता मेरे को क्या था, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, 100 रन बनाए, इससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया, 8 बढ़ा है। तो देखो सबसे पहले करोगे क्या, पारी से कम करो, पारी से कम करोगे कितनी बचेंगी पारी, 9 पारी बचेंगी। वृद्धि हुई है 8 रन की, 8 रन की वृद्धि हुई है औसत में, तो 8 ने 72 क्या हो जाएगा, कम कर देंगे। अगर वृद्धि हुई है तो यहाँ घटाना पड़ेगा, वृद्धि हुई है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटा दो, 8 ने 72, 100 में से 72 जाएगा, आंसर कितना आएगा, 28। ठीक, क्लियर, 28। फिर से ध्यान दो, उसका नया औसत आ चुका है, नया औसत कितना, 28। अगर आपको क्या ध्यान देना, वृद्धि की है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे कमी की होती तो बस यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। फिर से ध्यान दो, अगर यहाँ पे कमी की होती, कमी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, अगर कमी की तो जोड़ना पड़ेगा, टोटल में जोड़ना पड़ेगा। अगर वृद्धि की है, वृद्धि, तो आपको टोटल में घटाना पड़ेगा। बस इतना आपको लगाना है, इतना आपको सोचना है, बस आंसर आपके कदमों में होगा। वो आप कैसे डील करोगे इसको मुझे नहीं पता, केवल इतना ध्यान देना, अगर वृद्धि की है तो घटाना पड़ेगा, और अगर कमी की है तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखो यहाँ कभी कभार ये सवाल बोल देगा कि, ये सवाल क्या बोलेगा, उसका नया औसत, या फिर ऐसे बोलेगा ये 10वीं पारी में बनाया था, या फिर 10वीं पारी का औसत, 10वीं पारी का औसत। ठीक, या फिर बोलेगा 10वीं पारी के बाद का औसत, 10वीं पारी के बाद का औसत, बाद का औसत। लेकिन कभी कभार ये पूछ देगा कि जो सी पारी खेली थी वर्तमान औसत, वर्तमान औसत क्या बोलेगा, वर्तमान औसत, जो भी पारी खेली थी उसका औसत पूछेगा। ये जो भी पारी खेली थी उसका औसत, 10वीं पारी का औसत या 10वीं पारी के बाद का औसत। ठीक, क्लियर। अबे भाई 10वीं पारी के बाद कोई पारी नहीं खेली तो क्या औसत उसका निकालना। ठीक है, चाहे वो वर्तमान औसत पूछे या फिर जो सी पारी खेली उसका ही औसत। लेकिन कभी कभार इससे पीछे नहीं बोल देगा, इससे पीछे क्या था, 9वीं पारी। ठीक, 9वीं, तो अगर 9वीं पारी का पूछे तो 8 रन की वृद्धि की है तो एक बार 8 और घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनेंगे, लेकिन शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस इतना याद आपको रखना है, कमी होती है तो जोड़ना पड़ेगा, वृद्धि होती है तो घटाना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं छोटे छोटे। अब एक लाइन में लगाएंगे सभी क्वेश्चनों को। देखो अगला सवाल फिर से क्या दे रहा है सवाल, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है 12वीं पारी के बाद औसत। बस खत्म, एक लाइन में। क्या करोगे, मैंने जैसे बताया है, जौन सी पारी में जितने रन बनाए वो लिखो। कौन सी पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में 90 रन, तो 12वीं पारी में 90 रन बनाए वो लिख लो। ठीक, 90 रन बनाए। अब क्या करना है, उसका औसत 5 रन कम हो गया। सबसे पहले पारी से 1 कम कर दो, पारी से कम करोगे कितनी पारी बचेंगी, 11। ठीक, औसत से 1 कम करना है। अब आपने 5 की कमी हुई है, 5 की कमी को आपको जोड़ना पड़ेगा, 11 पंजे 55, बस आंसर एक लाइन में 145। क्लियर, 145 आंसर नंबर दूसरा। क्लियर, ठीक है, ठीक है ना भाई साहब। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार सुन लो भाई साहब। अगर सबसे पहले जितनी पारी में जौन से रन बनाए वो लिख लो, 12वीं पारी में 90 रन बनाए। क्लियर, पारी से 1 कम करो, 1 कम, अगर मान लो यहाँ 14 होती तो यहाँ 1 कम कितना, 13, 17 होती तो 1 कम कितना, 16, 50 होती 1 कम कितना, 49, 1 कम करना, वो तो हमेशा के लिए 1 कम करना है। अगर कमी करी
तो जोड़ना पड़ेगा, कमी करी तो जोड़ना पड़ेगा, अगर वृद्धि की तो घटाना पड़ेगा, वृद्धि की तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है, वो आपके आंसर एक लाइन में निकल के आता है। ये आपका 12वीं पारी पूछे या 12वीं पारी के बाद पूछो औसत पूछे तो भाई निकल के आएगा, लेकिन ये पिछली पारी का पूछता है, 11वीं पारी का औसत। तो बस एक बार 5 और जोड़ देना, बस काम हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से आपको जो समझाया गया है वो समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से। ठीक है प्यारे साथियों, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करें चैनल को। ठीक है, क्लियर। एक सवाल और लगाइएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाओ। 30 सेकंड है। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, इससे उसके प्रति मैचों का औसत 2 रन बढ़ गया 21वें मैच से पहले। देखो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, 21वें मैच में कितने रन बनाए, 87 रन बनाए, 87। अब सबसे पहले पारी से कम करो, कितनी पारी बचेंगी, 20। ठीक, क्लियर, 20 पारी। कितना रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया। तो अगर बड़ा है, वृद्धि हुई है, बड़ा है, तो 20 दूनी 40, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, आंसर आएगा 47। लेकिन ये क्या होगा, नया औसत, नया औसत। या फिर जौन सी पारी खेल रहे थे, कौन सी पारी खेल रहे थे आप, 21वीं पारी का औसत, या फिर कौन सी पारी का औसत, 21वीं पारी का औसत। ठीक, क्लियर, 21वीं पारी का औसत या 21वीं पारी के बाद का औसत। ठीक, 21वीं पारी का औसत या 21वीं पारी के बाद का औसत या नया औसत, जो भी बोल रहा है। कौन सी पारी खेली, 21वीं पारी खेली, तो 21वीं पारी का औसत आ गया, या 21वीं पारी के बाद का औसत। लेकिन सवाल ये कह रहा है 21वें मैच से पहले का औसत ज्ञात कीजिएगा, इससे पहले का औसत निकालना आपको। अच्छा, पहले का औसत निकालना है तो एक बार 2 और कम कर देना है भाई साहब, बस आंसर कितना आ जाएगा, 45। बस आंसर पहला। भाई साहब वृद्धि को घटाते हैं तो पहले का औसत पूछा, इससे पहले वाली पारी का औसत। ये जो आंसर आता है एक लाइन वाला, ये वाला जो आंसर आता है वो या फिर नया औसत या फिर जो पारी खेली है उसका औसत आएगा। ठीक, देखिए अगर बाई चांस इससे पहले वाला पूछे तो क्या करना है, एक बार और कम कर देना 2, इससे पहले वाली एक बार और कम कर देना 2, बस निकलता रहेगा, और क्या करना है भाई साहब। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या पूछना है सवाल। फिर से 15वीं पारी के बाद का औसत निकालिएगा। 20 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से 20 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाकर, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, 15वीं पारी के बाद का औसत क्या है। हो गया होगा, सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, आ जाओ, एक लाइन में लगाना है इसको, नहीं तो गिरते रह जाओगे भाई साहब। दुनिया में आगे चलना है तेजी से। 15वीं पारी में कितने रन बनाए, 92 रन बनाए। पारी से एक कम करो, कितना हो जाएगा, 14। कितने की वृद्धि है, 4 की वृद्धि है, 4 की वृद्धि है तो 4 14 चौके 56। 56 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वृद्धि है तो घटाना पड़ेगा, कमी होती तो जोड़ना पड़ेगा, बस इतना। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, ये जो आंसर आता है जौन सी पारी में आपने रन बनाए उसी पारी का, प्रेजेंट पारी का औसत। सवाल ये बोले कि 15वीं पारी का औसत या 15वीं पारी के बाद का औसत, तो आंसर कितना, 36। लेकिन मैंने अभी पिछले सवाल में क्या समझाया कि अगर सवाल ये बोलता है, ये 15वीं पारी खेली इन्होंने, अगर सवाल ये बोलता है कि 14वीं पारी का औसत बताइए, 14वीं पिछली वाली पारी का औसत, तो आप एक बार इसमें 4 की वृद्धि हुई है तो एक बार 4 और घटा देना। वृद्धि होती तो घटता है, कमी होती तो जुड़ता है। ठीक, एक बार और घटा देना 4, तो आंसर आएगा 32। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है भाई साहब, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर ध्यान देने का। 15वीं पारी मैंने क्या बताया, जो पारी खेली जाती है उसका औसत होता है ये, या उसके बाद वाले का औसत होता है, क्योंकि उसके बाद पारी कोई खेली नहीं है तो उसका ही औसत रहेगा। ये 15वीं पारी या फिर के बाद
15वीं पारी के बाद, या फिर ये नया औसत। ये तीनों में से कोई एक सवाल बोलेगा, ये तीनों में से एक सवाल बोलेगा, उसका औसत रहता है ये। ठीक, क्लियर। यूपी पुलिस और यूपी एसआई या फिर रेलवे के सवालों के लिए बेस्ट कंटेंट है ये। भाई साहब इसको नोट करते रहिएगा, इतने से ज़्यादा नहीं बनता है कोई भी सवाल, लेकिन इससे ज़्यादा बनेगा तो वो अलग अलग एग्जाम में बनेगा, उसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था। एक सेकेंड, ये वाला नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगला सवाल ये है, ये लगाइएगा। अगला सवाल दिया गया, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, इसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत, ये कौन सा कह रहा है, कौन से की बात कर रहा है? 17वें मैच से पहले उसका औसत, मतलब पहले वाले में बताना है। पहले वाले में बताना है तो एक बार और कम कर देना। हो गया होगा, देखो आ जाओ। सवाल क्या कह रहा था, बल्लेबाज के 17वें मैच में कितने रन बनाए? 98 रन बनाए। 17वें मैच में 98 रन बनाए। ठीक है, उसके आपको पारी से एक कम करो, पहले एक कम कितना बचेगा? 16। वृद्धि कितने की हुई है? 2.5 की वृद्धि। अच्छा, 2.5 की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, घटा दो। 25 छिक्का 150 और 25 एकम 25, 25 पंदा कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। क्लियर? ठीक है, देखो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। यहाँ पे 40 घटाना पड़ेगा, वृद्धि हुई तो घटाना पड़ेगा, और घटाना माइनस होता तो जोड़ना पड़ेगा। 98 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 8, और यहाँ पे कितना? 58। कितना आएगा आंसर? 58। लेकिन जो 58 आएगा वो 17वीं पारी या के बाद का औसत, के बाद। लेकिन सवाल पूछा है 17वीं पारी से पहले उसका औसत, इससे पहले आपको औसत बताना है, तो एक बार 2.5 और कम कर दो। तो 58 में से अगर 2.5 और कम कर दोगे, 2.5 और कम कर दोगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा कितना? 7 में से 2 गया 5, 55.5। 55.5 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। कौन सा रहेगा? डी। देखो प्रश्न सभी जगह आते हैं, बस आगे पीछे रहेंगे, कहीं आगे आ जाएगा कहीं पीछे आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि कहाँ पे आता है। ठीक है, मैं एक सवाल और इसका दे दे रहा हूँ, उसके बाद अपने लोग इसी में और थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि बैटिंग भी सीखना है, बॉलिंग भी सीखना है। इसका एक सवाल और है अच्छा सा, वो कहाँ गया सवाल? देखिएगा, एक सवाल इसका, अरे यार कहाँ गया वो सवाल? 0 रन पे आउट होता है। शायद डाला नहीं मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, चलो इसके आगे देखते हैं। चलिएगा आते हैं। अब इसके बाद इसके 2 सवाल और बेहतरीन आते हैं। एक सवाल तो ये रहेगा, सवाल आप एक बार पढ़ेंगे, सवाल का प्रश्न सुनेंगे, सवाल को निकालने का प्रयास करोगे, कैसे निकालोगे कैसे नहीं, बेसिक से और कॉन्सेप्ट से क्या होगा। देखो सवाल दे रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उसका उच्चतम स्कोर इसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगेगा। सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपने देख लिया होगा, बताने का तरीका मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, लगाओगे कैसे। देखो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखो,
देखो एक तो इसका बेसिक मेथड होगा और दूसरा थोड़ा एडवांस मेथड होगा। देखो मैं एडवांस ही मेथड थोड़ा बता दे रहा हूँ। पारी कितनी है इसकी? 30 पारी है। औसत कितना है इनका? 40 है। एवरेज कितना है? 40। ठीक है, तो इनका योग कितना हुआ? 4 1200 होगा। कितना होगा? 1200। ठीक, क्लियर। फिर सवाल कह रहा उसका उच्चतम स्कोर इसको न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यानी कि एक बल्लेबाज ने इसमें एक बड़ी पारी खेली, जैसे कि मेरे ख्याल से आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल का आपने मैच देखा होगा इंडिया पाकिस्तान वाला। इंडिया पाकिस्तान में एक उच्चतम स्कोर एक पारी खेली गई थी। वो पारी खेली गई थी भाई साहब अभिषेक शर्मा के द्वारा। हाँ, कितने रन की खेली गई? 74 रन की खेली गई थी। एक उसी में था सूर्य कुमार यादव द्वारा। वो कैसी पारी खेली गई थी? वो छोटी पारी खेली गई थी भाई साहब। वो छोटी पारी कितने रन की खेली गई थी? 0 रन की, 3 गेंदों पे 0 रन। और इंडिया ने पाकिस्तान को 2-2 के पेला भाई साहब वहां पे। तो वो पारी आपको याद करना है। देखो जरा, अब अभिषेक शर्मा क्या होगा? वहां से हीरो बन जाएंगे। अभिषेक शर्मा है क्या? अभिषेक ही तो नाम है इसका। ठीक है, जो भी है, शर्मा है या फिर जो भी है। अब वहां पे अभिषेक ने भाई साहब जो छक्के लगाया रहा था उसको तो आपने देखा ही होगा। और जैसे अपने सूर्य भाई साहब आए मारने के मन में तो वो भी आए थे, लेकिन वो गलती से आउट हो गए, एकदम फेवरेट शॉट खेलते हुए आउट हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया ने मैच जीता कि नहीं? उन्हें मारा अच्छे से। मैं तो सोचता हूँ ऐसे ही मारो। देखो मान लीजिएगा अपने अभिषेक भाई साहब ने एक बड़ी पारी खेली, बड़ी को हम 20 से लिख दे रहे, और सूर्या भाई ने एक छोटी पारी खेली। इनका अंतर दिया है, कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अभिषेक शर्मा ने भाई साहब बड़ी पारी खेली, बड़ी को 20 से लिख दो, और सूर्या भाई ने छोटी पारी खेली 100 रन की। इन दोनों का अंतर कितना है? 100। देखो उसका न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ी पारी एक छोटी पारी, अगर इन दोनों को हटा दोगे, अगर एक बड़ी पारी और एक छोटी पारी अगर हटा दोगे तो पारी कितनी बचेंगी? 28 पारी बचेंगे। शेष 28 पारियों का औसत 38 रन आता है। शेष 28 का औसत कितना रन आता है? 38 रन आता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे ही हटाया तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। अब कैलकुलेटिव हो गया तो आपको इस तरीके से 38 में 28 का गुणा करना पड़ेगा। 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 4, 6 और ये कितना? 1064। कितना निकल के आएगा? 1064। क्लियर। मैंने देखो सवाल समझो, यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष पारी 28 पारियों का औसत 38 रन आएगा। जो दो पारी हटाई गई उनको होंगी उनका ये योग निकल के आएगा। यहाँ पे देखो जरा, जैसे ही मैं इनको हटाऊंगा तो बड़ी पारी और छोटी पारी जो आपने हटाई होगी उनका ये योग होगा। कितना योग होगा? 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 9 9 में से 6 जाएगा, कितना है? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना? 136। क्लियर, 136। और यहाँ पे बड़ी और छोटी का अंतर कितना निकल के आया है? 100 निकल के आया है। तो यहाँ पे लिख दो, बड़ी और छोटी का अंतर कितना था? 100 था। क्लियर। अब देखो मैंने इस तरीके के काफी टाइप आपको पढ़ाए होंगे, काफी जगह पढ़ाया होगा। क्या बताया होगा मैंने? अगर आपके सामने दो इक्वेशन बनी, एक x + y = 10 आ रहा है, एक x + y = एक x - y, दो इक्वेशन सीधी वाली मिल रही है, कभी भी ये निकल गया है 6। अगर कभी भी आपके सामने सीधी सीधी इक्वेशन बन के आती है डायरेक्टली, तो आपको इसमें बड़ा पूछा जाता है। बड़ा मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक इक्वेशन x + y = 10 है, एक x - y = 6 है, तो देखो वैसे तो मैं भी काट के निकाल देता, लेकिन आपको अगर कभी भी निकालना है तो इसमें अगर बड़ा पूछा जाए तो दोनों को जोड़ो बटे 2 कर देना। अगर छोटा पूछा जाए, छोटा, तो दोनों को घटाओ बटा 2 कर दो। घटाओ बटा 2, जोड़ो। 10 और 6 16, 16 बटे 2 आंसर आएगा 8। छोटा पूछेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 बटे 2 कितना निकल जाएगा? 2। समझ में आएगा शायद? फिर से सुनिएगा, अगर ऐसे में कभी बड़ा पूछा जाए तो दोनों को जोड़ो बटे कर दो 2। अगर छोटा पूछा जाए तो दोनों घटाओ, 4 बचेगा, 4 बटे 2 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको यह ध्यान देना है क्या पूछा क्या गया है। देखो वो बेसिक से तरीके से आप भी लगा सकते हो। यहाँ क्या करोगे? बड़ी से बड़ी कैंसिल आउट करोगे तो 2c बराबर छोटा बराबर 36, 36 2 बराबर 36, c बराबर 18 आ जाएगा। कई लोग बोले कि अरे ये क्या कर रहा है, तो ये तरीका याद रखो। अगर इसमें बड़ा पूछे, दो ही सवाल बनते हैं, बड़ा पूछेगा तो दोनों जोड़ेंगे बट्टे 2 कर देंगे, 236 बट्टे 2, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 118। छोटा पूछेगा तो दोनों घटाओ कितना बचेगा? 36, 36 बट्टे 2 आंसर कितना आएगा? 18। और आपसे पूछा गया तो छोटी पारी कितने रन की आएगी? 18 रन की। कितने रन की आएगी? 18 रन की। ठीक है, तो एक लाइन में इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लगाएंगे तो आपसे भी निकलेगा। लेकिन ये होता है बेसिक, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन ना करना चाहें तो इस सवाल को एक लाइन में कैसे टैग करोगे, देखिएगा जरा।
देखो इसको मैं एक तरीके से और बता दे रहा हूँ। तरीका क्या था, देखो इस सवाल को ही लगा दे रहा हूँ एक बार। कहाँ पे सवाल था, ये सवाल कहाँ पे था भाई साहब, यही वाला सवाल था, ठीक, ये सवाल था। देखो अपने लोगों ने क्या सीखा था अभी संख्याओं पर आधारित प्रश्न को। 30 पारी, पारी कितनी थी 30, औसत कितना था इसका, औसत, औसत कितना था भाई साहब 40, औसत कितना 40। अब अगर उसका ये याद रखना, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 16 अधिक है, तो मैं फिर से वही लिख दे रहा हूं, बड़ी और छोटी का अंतर जो है 16 है। अब हम बड़ी और छोटी का अगर योग निकाल लें तो एक लाइन में मेरा सवाल लग जाएगा। बड़ी और छोटी का योग निकालोगे कैसे, देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, 2 पारी अगर निकाली गई, अच्छा जरा सुनना, मैं अगर मल्टीप्लाई ना करता, 2 पारी निकालेगी तो पारी कितनी बचेगी 28, ठीक, और इधर औसत 40 था और उधर औसत बचा कितना 38 बचा, ठीक। तो औसत में कितनी कमी हुई, 2 की कमी हुई, औसत में कितनी कमी हुई 2 की कमी हुई। अब जरा सुनिएगा अपना बेस्ट वाला तरीका, क्या बताया था मैंने, अगर नीचे वाली संख्याएं कम कितनी कम, अगर संख्याएं कम हैं तो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा। विपरीत चिन्ह मतलब ये माइनस का 2 है। पहली बात तो ये देखें कि आपसे 2 पारी वैसे भी कम थी, 2 पारी यहां से देखो, वो संख्या अगर 1 आती तो 1 बार गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 पारियां पहले से लॉस्ट हो गई हैं। तो 2 पारी अगर हमारी लॉस्ट हुई है तो हमारे पास बड़ी और छोटी का जो योग निकल के आएगा, देखो बड़ी और छोटी। तो सबसे पहले औसत हम मान के चल रहे 40 है, लेकिन हमारी पास 2 पारी थी तो 40 + 40 करोगे, 40 + 40। भाई साहब मैं क्या बोलता था, अगर पारी 1 होती, एक संख्या वहां पे निकलती थी, 1 निकलती तो 1 बार 40 लिख लेते थे औसत, लेकिन यहाँ पे पारियां ऑलरेडी कितनी कम की हैं 2, तो 40 को कितनी बार लिखोगे, 40 + 40 2 बार, ठीक। अब अगर ये कमी हुई, अगर ये कम है, अगर ये संख्याएं कम है तो विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह मतलब ये माइनस है तो प्लस का गुणा, 28 दूनी 56 प्लस का 56, क्लियर। तो बड़ी और छोटी का योग निकल के आएगा 8 और 5 13 136, बड़ी और छोटी का योग निकल के आएगा 136, और बड़ी और छोटी का अंतर निकल के आया था कितना 100। ये एक लाइन में लग जाएगा, यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये डिफरेंस थोड़ा डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पारी थी, वहां पे आप 1 बार लिखते थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देख लेना पहला सवाल देखिएगा जाके, यहाँ पर 1 बार लिखते थे तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं कम है। अगर 3 संख्याएं कम होती तो 3 बार लिखना पड़ता, ठीक है, क्लियर। देखते हैं, अंतर पूछा गया तो अंतर क्या करोगे, अगर योग पूछता तो दोनों को जोड़ो, बट्टे 2 कर दीजिएगा, 236 बट्टे 2, आंसर निकल के आएगा 118। छोटी पूछी गई तो 36 बट्टा 2, आंसर कितना निकल के आएगा 18, ठीक है, क्लियर। छोटी पूछी गई थी, छोटी आपके पास कितनी निकल गई 18, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है, दोनों आंसर निकाल सकते हो। अब आगे से आपको ये एडवांस मेथड लगाना है, एक लाइन वाला, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दे दिया है, लगाइए, लगाइए। चलो देखते हैं सवाल को, क्या करोगे। देखो सबसे पहले पारी कितनी थी 42, एडवांस मेथड लगाना है, पारी 42, औसत कितना था इसका 30, ठीक है, औसत 30। आगे क्या कह रहा है सवाल, एक पारी, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक पारी उसने, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पारी में उसने 100 रन है, उसने अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर, यहाँ पे अंतर दिया गया है, अंतर 100 रन है। एक पारी में उसने, एक पारी, चलो कुछ भी लिखा होगा, एक पारी में उसने अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 रन है। यदि 2 पारियों पर विचार नहीं किया जाता तो शेष 40 पारियों का औसत कुछ निकल के आ रहा है। देखो कैसे लगाओगे, देखते हैं। अच्छा अगर वो एक बड़ी पारी और छोटी पारी को हटा दे, एक बड़ी और छोटी को पारी को हटा दे, तो उसका अंतर कितना है 100 रन है,
कितना 100 रन, ये मैंने साइड में लिख दिया, इसको बाद में यूज करेंगे। पहले मैं बड़ी और छोटी का अंतर निकालूं, पहली शेष 2 पारी निकाल दोगे तो पारी कितनी बचेगी, 2 पारी 2 बचेंगी, उनका औसत कितना हो जाएगा, शेष पारियों का औसत 28 रन है, ठीक है 28 रन। सबसे पहले आप क्या करोगे, सीधा सा औसत एवरेज क्या लिखोगे, बड़ी और छोटी एवरेज क्या लिखते थे आप, ये 30 है, 2 संख्याएं कम हो रही हैं तो 30 एक बार 30 2 बार, ठीक 30 एक बार फिर एक बार और 30, 30 और 30 कितना लिखोगे, 60 लिखोगे, ठीक है। अगर ये सिंगल बार आता था तो 30 लिखते थे, सिंपल सा 2 बार लिखोगे 30 और 30। अब सवाल ये कह रहा था कि ये कितना कम था, 2 कम था। अगर 2 कम था तो भाई साहब आप क्या करोगे, 40 दूनी 80, 80 इसमें ऐड कर दोगे। अगर ये ज्यादा होता है एवरेज तो घटाते, अगर ये कम है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक क्लियर, जोड़ना पड़ेगा, 40 दूनी 80 जोड़ दो तो ये बड़ी और छोटी का योग निकल आएगा, 8 और 6 14, बड़ी और छोटी का योग कितना 140, और बड़ी और छोटी का अंतर कितना दिया है, 100 रन दिया है। तो सिंपल सा बड़ी, अगर इसमें क्या पूछा है, बड़ी बड़ी पूछा जाए तो 240 बटे 2 कर दो, आंसर 120। छोटी पूछा दोनों घटाओ बटे 2 कर दो, 40 बट्टा 2, छोटी कितनी 20 की, ठीक है। बड़े पूछे तो दोनों जोड़ो बट्टा 2, छोटी पूछे तो दोनों घटाओ बट्टा 2। और शायद मेरे ख्याल से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो आपको सीखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, जब तक आ नहीं जाएगा तब तक आपको लगाना पड़ेगा। इसका एक तरीके का सवाल और रह गया है जो कि आपको आता है बैट बॉलिंग पर आधारित प्रश्न। बॉलिंग का प्रश्न मैं अगले आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, जो कि उसका भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है। बॉलिंग का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में अपने लोग सीख लेंगे। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, देखिएगा क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया थोड़ा, इसलिए मैं इसी टाइम पर आपको छोड़ दे रहा हूँ। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, बॉलिंग के मैंने प्रश्न इसमें लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना जाके। लेकिन आप तैयार करना है, इन सवालों को तैयार करोगे तभी आप पे आएगा, नहीं तो आप पे कुछ नहीं हो पाएगा भाई साहब। लेकिन लगाना तो पड़ेगा आपको, ये एक लाइन में भी सीख लेना। और अगर आपको लगता है तो मैं इसको एक बार और एक क्वेश्चन और समझा दूंगा इसका, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और ले आऊँगा आपके सामने जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहेगा और अच्छे तरीके से लगाना है आपको। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।